इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, नहटौर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजीव जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि बिजनौर नहटौर स्थित भूगर्भ से प्राप्त सहस्त्र वर्ष प्राचीन श्री ऋषभदेव स्वामी अतिशय क्षेत्र पाडला के जीर्णोद्धार के उपरांत परम पूज्य मुनिश्री 108 विश्वार्थ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 विवृत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्मयोगी छुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज के प्रेरणा, निर्देशन एवं सानिध्य में 18 से 21 अप्रैल 2026 तक श्री 1008 मजनेन्द्र ऋषभदेव जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया, जिसकी विशेष झलकियों को हम आपको करीब 2 एपिसोड के माध्यम से दिखाएंगे। तो आइए दर्शकों, आज के प्रथम एपिसोड में देखते हैं 18 और 19 अप्रैल 2026 की विशेष झलकियां। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि बिजनौर नहटौर स्थित भूगर्भ से प्राप्त सहस्त्र वर्ष प्राचीन श्री ऋषभदेव स्वामी अतिशय क्षेत्र पाडला के जीर्णोद्धार के उपरांत परम पूज्य मुनि श्री 108 विवृत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 विश्वार्थ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य और परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्म योगी क्षुलक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज की प्रेरणा, निर्देशन एवं सानिध्य में 18 से 21 अप्रैल 2026 तक श्री 1008 मज्जनेन्द्र ऋषभदेव जैन भीम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया। 18 अप्रैल 2026 को महोत्सव की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक किया। अभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर विश्व शांति की मंगल कामना की। शांति धारा की तदुपरांत भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए और चवन ढुराकर प्रभु को नमन वंदन किया। नमन वंदन के साथ ही परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्म योगी क्षुलक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने महोत्सव के कार्यक्रमों के बारे में बताया। कोई भी अनुष्ठान हो, उस अनुष्ठान का शुभारंभ ध्वजारोहण से होता है और ध्वजारोहण उस अनुष्ठान का भविष्य तय करता है। गुरुदेव के साथ साथ कुछ महानुभावों ने अतिशय क्षेत्र पर प्रकाश डाला। गुरुदेव आकर के प्रतिष्ठा विधि संपन्न करेंगे। पूज्य गुरुदेव छुल्लक समर्पण सागर जी महाराज से निवेदन किया तो महाराज श्री ने सीधा बोला कि इस प्रतिष्ठा में अगर कोई सानिध्य प्रदान करेंगे तो आचार्य विमर्श सागर जी महाराज के संग में चल करके हम निवेदन करेंगे। नहटौर की पावन धरा और उसके पास आसपास दो अतिशय क्षेत्र। अगले क्रम में कमेटी के पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान किया। शते शते वरदन आज धरा पे। स्वागत सम्मान के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 विवृत सागर जी महाराज ने भक्तों को पंच कल्याणक महोत्सव के बारे में बताया। आज से प्रभु के पंच महाकल्याणक उनका आगाज है। मुनि श्री विवृत सागर जी महाराज के प्रवचनों के बाद बैंड बाजों की सुमधुर धुन के साथ मंगल घट यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ घट यात्रा को नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण के बाद घट यात्रा को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने विधिवत ध्वजारोहण कर धर्म पताका को लहराया। ध्वजारोहण एवं स्वागत सम्मान के उपरांत भक्तों ने फीता खोलकर पांडाल का उद्घाटन किया। पांडाल उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। मेरे गुरुदेवा उसको गले से लगाते चलो, उसको गले से लगाते चलो। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद श्राविकाओं ने शुद्धिकरण की प्रक्रियाएं की। शुद्धिकरण के बाद भक्तों ने विधान मंडल पर श्री कलश, दीपक, अष्ट प्रातिहार्य एवं शास्त्र समर्पित किए।
किनवाणी जगमैया जनमे दुख मेट दो। शास्त्र स्थापना के बाद अर्घ्य समर्पित करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने यागमंडल विधान का पूजन प्रारंभ किया। अनंतये भवराण भवन वर्णये नृत्यस्तुताय गुणस्ताय रहत परमिष्टि पुनमार खम्र भावन्ति कैम काष्ठ महान जाली। इंद्र इंद्राणियों ने पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर प्रभु भक्ति का लाभ उठाया। ओम श्री नेमना जनाय घम निवामति। काशी अस्मिन नरेशा उपजायो पार्श्वजनेशा पद्मा अपद भगवन देव कमंड मारनी कंदे। ओम श्री पाष्टा। भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में भक्तों ने हवन कुंड में आहुतियां देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। महायज्ञ के पश्चात स्वर्ण सौभाग्यवती श्राविकाओं ने चौक पूजन किया। चौक पुराओ माटी रगाओ। चौक पूजन के बाद शुभ तत्वों से माता की गोद भराई की गई। माता की गोद भराई के बाद संध्याकाल को भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु एवं गुरुवर की आरती उतारी। लाल तुम्हें हम सनत कुमार के लाल तुम्हें हम झुका रहे हैं माता गुरुवर हम सब उतारे गुरुवर आरती हो ऋषिवर। आरती के उपरांत प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा शास्त्र वाचन किया गया। तीर्थंकर भगवान आदिनाथ स्वामी के पूर्व 10 पर्यायों को हम देखते हैं। पूर्व पर्याय में सबसे पहली पर्याय में वो जीव राजा महाबल के रूप में जन्म लेते हैं। शास्त्र वाचन के बाद गर्भ कल्याणक प्रसंग की शुरुआत मंगलाचरण से की गई। आकर हमें बताओ अशी मोक्ष प्राप्त करने वाला सत्य ज्ञानी ना दे जाओ। मंगलाचरण के बाद स्वर्गपुरी में सौधर्म इंद्र की सभा में इंद्र इंद्राणियों ने तत्व चर्चा की। मेरी जिज्ञासा ये है कि तीर्थंकर कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं? हे देव, तीर्थंकर भरत एवं ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड में उत्पन्न होते हैं। आपका प्रश्न आपको समझ में आ गया है। तत्व चर्चा के दौरान सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा तो देवराज इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से पता कर साष्टांग नमस्कार किया। लगता है जैसी सिंहासन कंपायमान हुआ, जैसी उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया, 7 कदम आगे बढ़कर नमोस्तु तीर्थंकराय नमोस्तु नाभिनंदनाय। देवराज इंद्र को साष्टांग करते देख शची इंद्राणी ने उसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने उन्हें तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताया। हे नाथ, अभी अभी आपने किसको नमस्कार किया है? भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय की भार्या जगत जननी माता मरुदेवी के गर्भ में तीर्थंकर प्रभु के जीव का गर्भ अवतरण होगा। इस अवसर पर सौधर्म इंद्र ने अपने मित्र धनपति कुबेर को दरबार में बुलाया और उन्हें तीर्थंकर बालक के जन्म के बारे में बताते हुए नगरी की सुंदर रचना करवाने का आदेश दिया। हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को सम्मान बुलाया जाए। आप अति शीघ्र अयोध्या नगरी की ओर प्रस्थान करें और वहां जाकर नवीन व महलों की रचना करें। जगह जगह नदी तालाब। आदेश पाकर धनपति कुबेर ने मशहूर शिल्पकारों से सुंदर अयोध्या नगरी की रचना करवाई। साथ ही अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा में लगाया। आज्ञा दी है इस नगरी को स्वर्गपुरी से भी सुंदर बनाना है। जननी माता की सेवा करना चाहते हैं, आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा है। तभी अष्टकुमारी देवियों द्वारा की गई सेवा के दौरान माता को निद्रा आने लगी और माता ने रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे। फिर भोर के मंगल गीत गाकर अष्टकुमारी देवियों ने माता को निद्रा से जगाया। सेवा करने स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माताओं अब दुख दूर करो माँ। देवियाँ माता की सेवा कर रही हैं, नाना प्रकार से माता की सेवा करती हैं देवियाँ।
कोई पैर दबा रही हैं, कोई हाथ दबा रही हैं। नाना प्रकार से माता की सेवा हो रही है। राज द्वारे बजी शहनाई, मधुरी ध्वनि छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। माता के जागने के बाद उनके मुखमंडल पर प्रसन्नता के भाव देखकर उनका कारण पूछा। उसी समय माता ने अष्टकुमारी देवियों को अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उसका फलादेश महाराज से जानने की बात कही। आज आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, बताइए। हे देवियों, आज रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देखे हैं। महाराजा नाभि राय के दरबार में जाकर उन सपनों का फल जानूंगी। इतना सुन अष्टकुमारी देवियां माता का स्नान, श्रृंगार आदि कराकर महाराज के पास लेकर पहुंची। दरबार में पहुंचने के बाद माता ने महाराज से अपने 16 स्वप्नों के बारे में बताकर उनका फलादेश जाना। सखियों को बुलाओ, आज माता का नवन कराना है। आज माँ बच्चों की जा होती है। आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने 16 स्वप्न देखे हैं, उनका फल बताएं। हे नाथ, पिछली रात में हम सपने 16 देखिया कि वो पुण्यशाली जीव आपके गर्भ में अवतरित हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। स्वप्नों का फलादेश जानने के बाद इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं की गयीं। सर्व कल्याण के आ गया, देखो देखो देखो। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही 18 अप्रैल 2026 को सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। अगले दिन यानी 19 अप्रैल 2026 की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा से की। ह्रीं श्रीं क्लीं हे बरं बम बम बम। ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमो नमः। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद इंद्र इंद्राणियों ने अपने अपने थाल में अष्टद्रव्य लेकर पूजन की मांगलिक क्रियाएं कर अपने जीवन को धन्य बनाया। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पुंगवाई, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्थिताए। भाव पूर्वक पूजन करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने संगीतकार के विभिन्न भजनों पर भक्ति कर पुण्य लाभ अर्जित किया। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आएगी, होगा प्रभु जी से मिलन, खत्म होगी। पूजन की समस्त क्रियाएं करने के बाद पूज्य शुल्क महाराज ने भक्तों को जिन बिंबों के बारे में बताया। आज भी शिल्पी के माध्यम से ये प्रतिष्ठा विधि होती है, तो उसमें भी ये विधि की जाती है। अगली कड़ी में शंखनाद के साथ जिन बिंबों पर संस्कार दिए गए। संस्कार विधि के बाद परम पूज्य मुनि श्री 108 विव्रत सागर जी महाराज ने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया। किस्मत होती है वो हमारी हाथों की लकीरों में होती है। अगर आपकी किस्मत की लकीरों के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो बिगड़ी तकदीर भी संभल जाती है। प्रवचनों के बाद एक बालिका द्वारा भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। भक्ति नृत्य के बाद इंद्र सभा में मौजूद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, तो उन्होंने अपने सिंहासन से उठकर 7 कदम चल साष्टांग नमस्कार किया। देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और बिना किसी से कुछ कहे 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। साष्टांग नमस्कार करने के बाद सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को तीर्थंकर बालक के अवतरण के बारे में बताया। तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है।
फिर खुशियां मनाते हुए सौधर्म इंद्र अपने पूरे परिकर के साथ अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान करने लगे। अरे चला इंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चला इंद्र छम छम अयोध्या। इधर एक दूत द्वारा महाराज नाभिराय को तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना दी। तो सुनिए, अभी अभी अंतापुर से सूचना प्राप्त हुई है कि आपकी महारानी के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। वहीं अयोध्या नगरी पहुंचे सौधर्म इंद्र ने शची इंद्राणी को माता के प्रसूति गृह में भेजा और माता के पास से तीर्थंकर बालक को लाने का आदेश दिया। ए शची इंद्राणी, तुम अपनी विक्रिया से एक मायावी बालक का निर्माण करो। काफी देर तक शची इंद्राणी को वापस न आने पर सौधर्म इंद्र व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने लगे। इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी क्यों है, कब आएगी मेरी इंद्राणी। तभी शची इंद्राणी को वापस आने के बाद सौधर्म इंद्र ने उनसे तीर्थंकर बालक को मांगा और 1000 नेत्रों से प्रभु को निहारा। बालक को लेकर छम छम आई देखो इंद्राणी। दे देती है। देखिए जोरदार तालियां। शची इंद्राणी को ताली बजाओ। 1000 नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। प्रभु दर्शन के बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर प्रस्थान किया। बैंड बाजों की सुमधुर धुन के साथ मंगल यात्रा निकाली गई। यात्रा को पांडुक वन पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। सुगंध जलेन स्नापयामि स्वाहा, ओम ह्रीम क्षीर समुद्र बाजीपूर्ति। इस दौरान मंदिर जी पर विराजमान प्रभु का भी जन्माभिषेक किया गया। हम खम शम शम तम तम पम पम। जन्माभिषेक के बाद परम पूज्य गिरनार पीठाधीश कर्म योगी क्षुलक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने क्षेत्र के बारे में बताया और प्रतिमा पर संस्कार देते हुए अभिषेक किया गया। यदि हम यहाँ पर आते थे तो यहाँ पर ये खुला खुला छोटा सा इस स्थान पर ये उससे गर्भगृह बड़ा है। ओम ह्रीम श्रीम रम सर्व लक्षण संपूर्ण विग्रहाय स्वाहा। ओम ह्रीम चंपक अशोक क्योंशुक अश्वत्थ बकुल प्लक्ष कदम्ब उदुम्बर। अगली कड़ी में भक्तों ने गुरु भक्ति का आनंद उठाते हुए संगीतमय आरती उतारी। गान गुण पानी गुण वंदे न करूं, गुण वंदे न करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। आरती के उपरांत सौधर्म इंद्र ने तांडव नृत्य कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाई। धगनी धगनी घिन घिन धगनी धगनी था, घिन घिन धगनी धगनी था। खुशियों के इस पावन अवसर पर आगंतुक अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया और अतिथियों ने अपने मनोभाव व्यक्त किए। कार्यक्रम की श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। पालना झुलाने के बाद तीर्थंकर बालक ने अपने सखाओं के साथ विभिन्न बाल क्रीड़ाएं की। दो पहियों की रेल चली भाई रेल चली। देखे जरा किसी पीछे देखे मार खाई और न चंगा। बाल क्रीड़ाओं के साथ ही 19 अप्रैल 2026 के सभी कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि बिजनौर नेहटोर स्थित भूगर्भ से प्राप्त सहस्त्र वर्ष प्राचीन श्री ऋषभ देव स्वामी अतिशय क्षेत्र पाडला के जीर्णोद्धार के उपरांत 18 से 21 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र ऋषभ देव जैन पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी महोत्सव के द्वितीय एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, नेहटौर, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजीव जैन।